हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HVSC क्लासेस। अब बच्चों, अब हम करते हैं केस सेकंड। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द फॉर्म बुक्स। अगर फॉर्म की बुक्स में से पहले से ही कोई गुडविल दी गई है तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में किया होगा कि अगर फॉर्म की बुक्स में पहले अगर कोई गुडविल दी गई होती है तो उसे हम क्या करते थे, सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते थे ओल्ड रेशो में। वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर भी हमने फॉलो करना है। वो गुडविल हमने राइट ऑफ करनी है सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। जब हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो सभी पार्टनर्स से लेंगे, तो अगर हम सभी पार्टनर से शेयर लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट। और गुडविल हमारी एसेट्स है फॉर्म में, तो वो डेबिट होती है। जब उसको राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट हो जाएगी। अब जो गुडविल फॉर्म में ऑलरेडी पड़ी हुई थी उसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया। सेकंड है हमारे पास, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम जो हमने गुडविल वैल्यूड की है तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जो हमने यहाँ पर केस 1 में फॉलो किया है। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में किया था कि अगर कोई पार्टनर नया आता है फर्म में तो हम गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे। जो गेनिंग पार्टनर होते थे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते थे उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। बस यहाँ पर नेम चेंज हुए हैं, बाकी ट्रीटमेंट वैसे का वैसे ही है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वही हमारे क्या होते हैं बच्चों, गेनिंग पार्टनर। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वही हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, वो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए। तो आपने यही एंट्री करनी है। ये एंट्री करने के बाद तो सिंपल सा रूल है, अगर आपकी फॉर्म में कोई गुडविल दी गई है पहले से, आप उसे राइट ऑफ कर दो। उसके बाद जो गुडविल वैल्यूड की गई है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सेम वैसे ही करना है जो केस 1 में हमने फॉलो किया है। तो आइए अब हम केस 2 के एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है अब 17th इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया गया है, A, B एंड C। A, B, C पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल जो है फॉर्म की बुक्स में कितनी वैल्यूड की गई है, 2,40,000 रुपीज़। बी रिटायर हो गया। ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट, जिस दिन बी रिटायर हुआ, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। उस दिन फॉर्म की जो गुडविल है वो 6 लाख वैल्यूड की गई है। और जो पहले से फॉर्म की बुक्स में शो की गई है वो है गुडविल 2,40,000। अब देखो बच्चों, जो पहले फॉर्म की बुक्स में गुडविल दी गई हो पार्टनर के रिटायर होने से पहले, तो उसका हमने क्या करना होता है, सभी पार्टनर्स में हमने वो राइट ऑफ करनी होती है। उनकी कौन सी रेशो में राइट ऑफ करनी होती है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद जो गुडविल वैल्यूड की गई है उसमें से हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे हैं, जो बी रिटायर हो गया हमारे पास, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए, A और C, तो वो उनकी गेनिंग रेशो में हम उनसे ले लेंगे। A और C ने डिसाइड किया उनकी जो फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। मीन्स उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है A और C की। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब हम कॉपी पर इसे सॉल्व करें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने 17 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है, A, B एंड C, ये 3 पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो 3:2:1 है। और जो गुडविल फॉर्म की बुक्स में दी गई है ऑलरेडी अपीयर इन फॉर्म बुक्स, जो गुडविल है
वो कितनी है, वो है 2,40,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर जो बी है वो हमारे पास रिटायर हो गया फर्म से, और उसके रिटायर होने के बाद ए और जो सी हैं उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 3:2। मीन्स ये उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये उनकी ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पर अब हमारे पास हमने क्या करना है, जो बी रिटायर हुआ है उसके रिटायरमेंट के टाइम पर हमने एंट्रीज पास करनी है। एक तो जो फॉर्म में ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर की गई है कितने की, 2,40,000 की, और जब बी रिटायर हुआ है उस टाइम जो गुडविल वैल्यूड की गई है बच्चों वो कितनी है, 6 लाख रुपीज़ की। तो हमने क्या करना है, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, देखो बच्चों किसी भी पार्टनर के रिटायर होने के टाइम पर जो भी गुडविल हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होती है उसे हमने क्या करना होता है, सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ करना होता है। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले हम इसे राइट ऑफ करते हैं। जब हम किसी पार्टनर से कुछ लेंगे तो उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट यहाँ पर, बी का जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों वो भी हो गया डेबिट, उसके बाद सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी डेबिट हो गया। और जो गुडविल है वो फर्म की एसेट्स होती है तो और वो डेबिट होती है। जब हम उसे राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट हो जाएगी। तो टू गुडविल अकाउंट कितनी है गुडविल, ये 2,40,000 रुपीज़ की। इसको हम किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:2:1 में। तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000, 80,000 और 40,000। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री हो गई फर्म की गुडविल की जो ऑलरेडी फर्म की बुक्स में दे रखी है। अब जो बी रिटायर हुआ है उस टाइम जो गुडविल वैल्यूड की गई है फर्म की वो 6 लाख है। हमने क्या करना है, हमने बी का शेयर निकालना है फर्म की गुडविल में कितना है, जो हम उसे पे करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर। बी शेयर इन फर्म गुडविल वो कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पर पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 6 लाख है और जो बी है उसका शेयर कितना है बच्चों, 2/6। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 लाख रुपीज़। वो कैसे, 2 के टेबल पर कट हो गया तो ये आ गया 2 लाख। अब जो ये शेयर है गुडविल का ये बी को मिलेगा तो बी का कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। तो इसे मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ये जो 2 लाख रुपीज़ है बी को, ये कौन पे करेगा, एक पे करेगा या सी पे करेगा। तो वो बच्चों जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे पास होते हैं वो अपनी गेनिंग रेशो में उसको पे करते हैं। मीन्स इसके जाने पर जिसको गेन हुआ होगा सिर्फ वही पार्टनर पे करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो निकालने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले ए को कितना गेन हुआ है बी के जाने पर। उसका जो न्यू शेयर है ए का वो है 3/5। ठीक है बच्चों, उसमें से मैंने उसका ओल्ड शेयर 3/6 माइनस कर दिया। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, अब 330 एलसीएम आ गया 18 माइनस 15। तो ये आ गया बच्चों 3/30 का गेन ए का। उसके बाद हम देखते हैं सी को कितना गेन हुआ है। सी का जो नया शेयर है वो बच्चों 2/5 है और उसका जो पुराना शेयर है वो 1/6 है। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 30, 12 माइनस 5, तो ये आ गया बच्चों 7/30। तो ए रेशो सी की जो गेनिंग रेशो आई 3/30 और 7/30 मीन्स 3 रेशो ये क्या हो गया बच्चों 7। तो 3:7 में अब हम क्या करेंगे, ये 2 लाख रुपीज़ उनसे ले लेंगे।
2 लाख का 3/10 करेंगे तो वो कौन पे करेगा बच्चों? ए पे करेगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा जब वो कुछ पे करेगा। तो 2 लाख का 3/10 करेंगे तो ये आ गया 60,000 रुपीज़। उसके बाद बाकी कौन पे करेगा? सी पे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 लाख का कितना कर देंगे? 7/10। तो ये कितना आ जाएगा? 1,40,000 रुपीज़। तो अब ये एंट्री हो गई बी की रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल उसे मिलेगी वो कौन कौन पे करेगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो ऑलरेडी गुडविल फॉर्म की बुक्स में दी गई है उसे हमने राइट ऑफ कर देना है, और जो रिटायरमेंट के टाइम पर वैल्यूड की गई है गुडविल उसे हमने गेनिंग पार्टनर से ले लेना है उनकी गेनिंग रेशो में, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे वो गुडविल हमने पे कर देनी है। 18th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया गया है? एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड वो है 2:3:5, और यहाँ पर एक्स जो है वो रिटायर हो गया, और एक्स के रिटायर होने के बाद उनकी जो वाई और जेड की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है 1:1। जब हमारे पास एक्स रिटायर हुआ उस दिन जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो कितनी है? फर्म की जो गुडविल है एक्स की रिटायरमेंट के टाइम वो है 4,50,000, और ऑलरेडी जो बुक्स में दी गई है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, गुडविल कितने की है वो दे रखी है हमें क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में उसे हम राइट ऑफ करेंगे सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में, मीन्स 2/10, 3/10 और 5/10। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमारे पास? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी है वो गुडविल? 6 लाख। उसको हमने अब राइट ऑफ करना है 2:3:5 में। तो ये आ गई हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2:3:5 में 1,20,000, 1,80,000 और ये आ गई 3 लाख। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो फॉर्म की गुडविल बुक्स में दी गई है उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको हमने गुडविल का शेयर पे करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, मीन्स एक्स शेयर इन फॉर्म गुडविल कितना आएगा? 4,50,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है, उसका शेयर है 2/10। तो ये कितनी आ गई बच्चों? 90,000। अब ये 90,000 जो है वो कौन पे करेगा? वाई और जेड अपनी कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में, मीन जिसको गेन हुआ है सिर्फ वही पे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उनकी न्यू रेशो में से उनकी ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे। वाई की जो न्यू रेशो है वो 1/2 है और ओल्ड शेयर उसका 3/10 है। 1/2 में से जो 3/10 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? वाई का गेन 2/10 एलसीएम लेंगे जब हम। उसके बाद जेड का जो नया शेयर है वो 1/2 है, और जो उसका पुराना शेयर है वो भी कितना है बच्चों? 1/2। मीन्स इसको ना तो कोई गेन हुआ और ना ही इसने कोई सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर अकेला वाई है, तो मीन्स जो हमने एक्स को ये शेयर पे करना है गुडविल का वो कौन करेगा? सिर्फ वाई। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
जेड कैपिटल अकाउंट कितना 90,000 90,000। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जो गुडविल दी थी वो हमने राइट ऑफ कर दी, और जिसको गेन हुआ है पार्टनर को, उससे शेयर लेकर गुडविल का किसको दे दिया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म में से। अब हम करते हैं 19th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी, ये 4 पार्टनर्स हमारे पास दे रखे हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। डिम्पल और कोमल ने डिसाइड किया कि वे फर्म से रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर डिम्पल और कोमल जो है फर्म से रिटायर हो रहे हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल है उनकी रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी वैल्यूड की गई है, 9 लाख रुपीज़। और अपूर्वा और सलोनी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। मीन्स अपूर्वा और सलोनी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है डिम्पल और कोमल के जाने के बाद वो कितनी होगी, 3:2। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। 19th इलस्ट्रेशन में अभी हमने क्या पढ़ा, अपूर्वा, डिम्पल और कोमल और सलोनी, ये 4 पार्टनर्स हमारे पास दे रखे हैं। उनकी जो रेशो है बच्चों वो 2:1 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर्स यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। वो जो 2 पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डिम्पल और कोमल, ये दोनों पार्टनर्स यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यूड की गई है इन दोनों की रिटायरमेंट पर। कितनी वैल्यूड की गई है फर्म की गुडविल, 9 लाख रुपीज़। और अपूर्वा और सलोनी इन दोनों ने डिसाइड किया इनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 3:2। मीन ये उनकी बच्चों क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और ये उनकी ओल्ड रेशो है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो गुडविल मिलेगी इनको उसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा कि कितना कितना शेयर हमने इनको देना है। तो सबसे पहले हम डिम्पल का जो शेयर है वो निकालते हैं। डिम्पल शेयर इन फर्म गुडविल वो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर फर्म की गुडविल 9 लाख रुपीज़ है, उसका हम कितना कर देंगे, 2/6। इसका शेयर जो है वो 2/6 बनता है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़। उसके बाद कोमल का शेयर निकालेंगे, तो कोमल का जो शेयर है वो कितना आएगा, 9 लाख। उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/6। फर्म की गुडविल को उस शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 1,50,000। मीन इन दोनों को जो हमने गुडविल की अमाउंट पे करनी है रिटायरमेंट के टाइम पर वो कितनी है, 4,50,000 रुपीज़। और ये कौन पे करेगा, जो पार्टनर्स हमारे पास बच गए अपूर्वा और सलोनी, जिनको गेन हुआ है इन दोनों के जाने पर, वो पे करेंगे। तो इसके लिए हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला गेनिंग रेशो का हमारे पास, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि डिम्पल और कोमल के जाने पर अपूर्वा को कितना गेन हुआ है। अपूर्वा का गेन कितना आएगा, यहाँ पर उसका जो न्यू शेयर है वो बच्चों है 3/5 और उसका जो ओल्ड शेयर है बच्चों वो है 2/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 30 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 8/30। उसके बाद है हमारे पास सलोनी। जो सलोनी है उसको कितना गेन हुआ है, उसका न्यू शेयर आ गया 2/5 माइनस उसका ओल्ड शेयर वो है 1/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 30 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7/30। तो उनकी जो गेनिंग रेशो आ गई बच्चों वो क्या आ गई,
अपूर्वा और सलोनी की 8/30 और 7/30 मीन्स 8:7, ये उनकी आ गई गेनिंग रेशो। तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो जो शेयर अब उन्हें मिलेगा, डिम्पल और कोमल को जो हमने देना है वो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा, उनको मिलेगा। टू डिम्पल कैपिटल अकाउंट कितना देना है उसको हमने 3 लाख रुपीज़। उसके बाद जो कोमल है उसको हमने कितना देना है बच्चों, 1,50,000 रुपीज़। टोटल ये जो 4,50,000 है ये अपूर्वा और सलोनी पे करेंगे। अपनी कौन सी रेशो में पे करेंगे, गेनिंग रेशो में 8:7 में। तो अब अपूर्वा पे करेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अपूर्वा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितनी अमाउंट से होगा, 4,50,000 का कितना कर देंगे हम, 8/15। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास 2,40,000। उसके बाद है जो डिम्पल है हमारे पास, वो कितना पे करेगी, 4,50,000 का कितना करेंगे, 7/15। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2,10,000। तो ये जर्नल एंट्री पास हो गई हमारे पास। यहाँ पर जब हमारे पास 2 पार्टनर रिटायर हुए थे तो उनको हमने जो गुडविल थी उनके हिस्से की वो पे करनी थी। 21st इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ABC पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। बी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा फर्म से एंड सरेंडर हिज शेयर टू A एंड C, और वो अपना हिस्सा A और C को दे देगा। किस रेशो में देगा, 3:1 में। और जो गुडविल है फर्म की वो वैलिड करनी है। मीन्स इस क्वेश्चन में अब हमारे पास गुडविल निकाल कर नहीं दी गई है, हमें गुडविल निकालनी है। कैसे, एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, हमने सुपर प्रॉफिट्स का 1.5 करना है, विच इज़ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जो सुपर प्रॉफिट्स होंगे वो किस पर बेस होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 3 सालों के। वो हमें कितने दे रखे हैं एवरेज प्रॉफिट्स, 2,40,000 एंड 3,10,000। जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं सिमिलर फर्म के वो कितने हैं, 1,70,000। और जो गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है वो कितनी है, 72,000 की। और जो प्रॉफिट्स हैं बी की रिटायरमेंट के बाद के फर्स्ट ईयर के वो कितने हैं, 5,40,000। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की, और जो प्रॉफिट्स हैं बी की रिटायरमेंट के बाद उनको हमने क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। एक तो हमें गुडविल नहीं दी गई तो वो हम निकालेंगे, जो हमें गुडविल का मेथड उन्होंने दे रखा है। सेकंड, जो गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी दे रखी है उसे हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। थर्ड, जब बी चला गया, बी के जाने के बाद के प्रॉफिट्स हैं 5,40,000, ये किसके हुए, ए और सी के। तो ये हम उनकी कौन सी रेशो में डिवाइड कर देंगे, ए और सी की उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे पास गेनिंग रेशो और उनकी ओल्ड रेशो है, तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू रेशो निकालेंगे, उसके बाद ये एंट्री पास करेंगे। अब हम शुरू करते हैं 21st इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना। यहाँ पर हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:2 है। और यहाँ पर जो बी है वो रिटायर हो गया फर्म से, ठीक है बच्चों, बी रिटायर हो गया फर्म से। उसका जो शेयर था बी का वो कितना है, 3/9। वो ए और सी ने ले लिया, किस रेशो में, 3:1 में। मीन्स 3:1 मीन्स 3/4 और 1/4 मीन्स उसके शेयर का 3/4 तो ए ने ले लिया, ठीक है बच्चों। और बी के शेयर का 1/4 किसने ले लिया,
सी ने ले लिया, मीन्स इतना तो ए को गेन हुआ है और इतना सी को गेन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ए को कितना गेन हुआ है क्वेश्चन में। ए गेन इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/9, ये आ गया 9/36। तो अब ए का गेन निकल गया, तो ए का जो न्यू शेयर होगा बच्चों वो कितना आएगा, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 4/9 है, प्लस 9/36 का उसको गेन हो गया, तो ये आ गया 25/36। उसके बाद हमारे पास जो सी है हम उसका गेन निकालते हैं। उसका जो गेन कितना है 1/4 इंटू 3/9, तो ये हो गया 3/36। तो उसके बाद सी का न्यू शेयर वो कितना आएगा, उसका जो ओल्ड शेयर है 2/9 है और 3/36 का उसको गेन हो गया, तो वो मैंने ऐड कर दिया उसके पुराने शेयर में, तो ये उसका क्या निकल जाएगा बच्चों, नया शेयर। तो अब ए और सी की जो हमारे पास न्यू रेशो आएगी 25/36 और 11/36, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई 25/11। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन तो सिंपल था, हमें कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, जो गुडविल हमने फर्म की वैल्यूड करनी है, फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। और जो फर्म के जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में वो कितने दे रखे हैं हमारे पास 1,70,000, और एवरेज प्रॉफिट हमें दे नहीं रखे, वो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 सालों के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं कितने 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,70,000, तो इसको हम क्या करेंगे 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं, तो 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट्स कितने 2,50,000। अब देखो बच्चों, हमें पता है जो सुपर प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास 2,50,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास 1,70,000 है, तो टोटल मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स कितने आएंगे 80,000। उसके बाद जो ये सुपर प्रॉफिट्स हैं उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है गुडविल निकालने के लिए 2.5 से, तो जो गुडविल आएगी अब वो कितनी आएगी, अब हमारे पास यहाँ पर 80,000 इंटू 1.5 कर देंगे, तो ये कितनी आ गई 1,20,000, ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है बच्चों, अब जो पार्टनर रिटायर हुआ है, रिटायर कौन हुआ है बी, तो उसके हिस्से की हमें क्या करनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो उसके हिस्से की गुडविल हम कैसे निकालेंगे, बी का जो शेयर है वो निकालना है, बी शेयर इन गुडविल। पूरी फर्म की कितनी आई है 1,20,000 और उसका जो शेयर है वो है 3/9, तो ये आ गई 40,000। तो अब जर्नल एंट्रीज के लिए हमें जो जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए थी और एक जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके हिस्से की गुडविल चाहिए थी। अब हम फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री किस चीज़ की है, जो गुडविल ऑलरेडी फर्म की बुक्स में दे रखी है 72,000, उसे हम उनकी पुरानी रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो गुडविल है वो हमने राइट ऑफ कर दी। ये कितनी आ गई 72,000, उसको हम डिवाइड करेंगे 4:3:2 में, तो कितना कितना आएगा
32,000, 24,000 और 16,000। तो फर्स्ट मैंने जो गुडविल फॉर्म की बुक्स में दी थी वो राइट ऑफ कर दी। सेकंड, अब जो पार्टनर हमारे पास रिटायर हो रहा है तो उसको हमने क्या करना है, उसका गुडविल का शेयर पे करना है। वो कितना है, 40,000। तो उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा बच्चों वो क्या होगा, क्रेडिट होगा 40,000 से। अब ये कौन देगा, ए और सी। कौन सी रेशो में, उनकी गेनिंग रेशो में। वो कितनी है, 3:1। तो 3:1 में ए और सी का जो कैपिटल अकाउंट होगा बच्चों वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, कि उन्होंने उसके प्रॉफिट्स रखे हैं, बी के हिस्से का 3/4 ए ने रखा है, तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, मींस वो गुडविल पे करेगा। फिर उसके बाद जो सी है उसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 40,000 का हम क्या कर देंगे, 3/4 ये आ जाएगा 30,000, और 40,000 का हम क्या करेंगे 1/4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10,000। ठीक है, अब ये एंट्री भी पास हो गई उसकी गुडविल की। थर्ड, अब बी चला गया। बी के जाने के बाद जो फर्म है उसने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, 5,40,000 रुपये। अब बी तो पार्टनर है ही नहीं तो उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वो किसको मिलेगा, ए और सी को। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि अब ये जो प्रॉफिट्स हैं इन दोनों ने कमाए हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बांटने की वही सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बच्चों, 25:11 उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये 5,40,000 है, इसको हमने डिवाइड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 3,75,000 और ये बन जाएगा 1,65,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।